जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कहीं ना कहीं आज इस चैप्टर हालांकि चैप्टर बहुत छोटा है पर इसके जो कॉन्सेप्ट है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उनकी बात नहीं की जा सकती। जैसे आपने फैराडे का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आज बड़े बड़े जो हम इतने बड़े अमाउंट पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं वो किसके आधार पर? फैराडे के एक छोटे से नियम के आधार पर। तो हमने कल फैराडे के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर से रिलेटेड दो टॉपिक और हमारे पास बचे हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से आपका पहला जो आता है उसको बोलते हैं स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। और इसको हम कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, एक दूसरे में तुलना करके। अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। तो सर इन दोनों में अंतर क्या है? स्वप्रेरण, स्व मतलब होता है स्वयं की प्रेरणा से। क्या है? स्वप्रेरण का मतलब यहाँ पर बेटा, स्व का मतलब स्वयं और प्रेरणा मतलब सेल्फ इंडक्शन। स्वयं की प्रेरणा से क्या करे? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए। और यहाँ पर किसी दूसरे की प्रेरणा से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण। आइए इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से, यानी एक हम प्रेक्षण की सहायता से, यानी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए सपोज करिए आपके पास यहाँ पर एक कुंडली है। ये इस तरीके से एक कुंडली है। ये आपके पास क्या कुंडली है और इस कुंडली में मैंने क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। या हम गैल्वेनोमीटर को ना लगाएं, इसमें जरूरत नहीं। यहाँ पर हमने क्या किया? एक कुंजी के लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया? एक बैटरी से इसको जोड़ दिया। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। फिर हम क्या करेंगे? जैसे इस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करेंगे, सपोज करो हम यहाँ से इसमें धारा I प्रवाहित करेंगे, तो जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो अच्छा एक काम और कर लेते हैं, पता गैल्वेनोमीटर यहाँ पर कुल लगा लें, पता कैसे चलेगा। फिर हमने यहाँ से क्या किया? हमने यहाँ से इसके अंदर एक बल्ब, हमने इस तरीके से एक बल्ब लगा दिया। ये हमने क्या किया? एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया। जैसे यहाँ पर हम कुंजी के लगाते हैं तो ये बल्ब तुरंत क्या होता है? ग्लो करने लगता है। क्या करता है? ग्लो करने लगता है। नॉर्मली तौर पे हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जो स्विच लगे होते हैं और स्विच को हम जैसे ही बंद करते हैं तो हमारा बल्ब क्या होता है? तुरंत बुझ जाता है। क्या होता है? तुरंत बुझ जाता है। लेकिन यहाँ पर जब वैज्ञानिकों ने देखा तो उनको एक नई चीज दिखाई दी। उन्होंने स्विच को ऑफ कर दिया। स्विच को ऑफ करने का मतलब यहाँ पर कुंजी के को हटा दिया। तो जैसे उन्होंने स्विच को ऑफ कर दिया, फिर उन्होंने देखा कि जो बल्ब जल रहा था, ये बल्ब क्या हुआ? धीरे 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 क्या हुआ? इसकी लाइट कम हुई और फिर ये बुझा। तो इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे का कारण उन्होंने क्या बताया? इस कारण को ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बताया कि जब बेटा आप लोग जानते हैं कि जब हम किसी चालक में, ऑस्टर ने बताया था कि जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। ये देखिए, ये क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई। और पीछे अभी फैराडे ने अपने नियम में कहा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई और यहाँ पर ये क्या कुंडली, यानी चुंबक और कुंडली हो गई, तो चुंबक और कुंडली के बीच में क्या हो रही होगी? कहीं ना कहीं आपेक्षिक गति हो रही होगी। तो आपेक्षिक गति होने के कारण ये बल्ब क्या हो रहा था? जल रहा था। कैसे जल रहा था? इस बात को समझो। जब हम इसमें धारा प्रवाहित किए तो कॉइल में करंट गया। करंट जाने से यहाँ पर क्या हुआ? एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न यानी चुंबकीय बल रेखा यहाँ पर थी। ठीक। अब जैसे हमने स्विच को ऑफ किया तो स्विच को ऑफ करने से यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न है पहले से, तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तुरंत नहीं हटेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र बेटा क्या होता है? धीरे धीरे हटता है। तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र धीरे धीरे हटेगा तो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होगी? आपेक्षिक गति होगी। तो आपेक्षिक गति होने से क्या हो रहा है? यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से इसमें क्या होगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर ये बल्ब क्या होगा? ग्लो करता रहेगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो यहाँ पर
ये जो धारा उत्पन्न हुई है, यानी जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, वो किसके, स्वयं इस कुंडली की वजह से उत्पन्न हुआ है। इसलिए इस को हम लोग क्या कहेंगे, स्वप्रेरण कहेंगे, यानी सेल्फ इंडक्शन कहेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आई? इस घटना को क्या बोलेंगे, स्वप्रेरण बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए कि इसका जो लॉ कहता है, क्या कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, सीधी सी बात है, उतनी क्या होगी बेटा, धारा बहेगी। तो चुंबकीय फ्लक्स में जितना परिवर्तन होगा उतना धारा बहेगी। अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो यहां पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स को इससे लिखेंगे, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहां पर आप जानते हैं कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट एल है और यहां पर धारा क्या, आई है। यहां पर बेटा जो एल है वो आपका है स्व प्रेरण गुणांक, यानी सेल्फ इंडक्शन कोएफिशिएंट है ये। अगर हम स्वप्रेरण गुणांक के लिए फार्मूला लिखना चाहें, अच्छा ये माइनस तो पता ही है, लेंज के नियम से आया है, ये उसी कारण का विरोध करती है जिससे ये धारा स्वयं उत्पन्न होती है, तो इसलिए माइनस आ गया। अगर आप यहां पर हम एल का फार्मूला लिखना चाहें तो ये आई कहाँ आ जाएगा, फाई के बटे में आ जाएगा, तो फाई अपॉन क्या हो जाएगा, आई। तो आप ये भी फार्मूला इसको लिख सकते हो। ठीक, इसका एक दूसरा भी फार्मूला बेटा बन सकता है, वो क्या बन सकता है, ध्यान से देखो, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि सर फाई बराबर क्या होता है, माइनस का एल इंटू आई होता है। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर, तो अवकलन हम करेंगे बेटा किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, और बराबर इसका अवकलन करेंगे तो डी बाई डी टी, और यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस का एल आई है। ये हमारे पास बेटा क्या है, माइनस का एल आई है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये यहाँ पर एल क्या है, कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पर डी फाई बाई डी टी क्या होता है, तो ये भी बात आपको बता दें। तो सर डी फाई बाई डी टी हम कल की क्लास में पढ़े थे, क्या होता है, ई होता है। क्या होता है, डी फाई बाई डी टी बराबर क्या होता है, ई होता है। इसलिए इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ई, और बराबर में यहाँ पे देखो एल क्या है, माइनस कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर बचेगा डी आई बाई, और नीचे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टी। तो हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पर बन गया। तो ये फार्मूला हमने किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वप्रेरण। ठीक है, तो स्वप्रेरण क्या है आप लोग ने समझ गए कि यानी स्वयं की प्रेरणा से क्या हो रहा है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। अब ये स्वप्रेरण हमें देखने को कहाँ मिलेगा, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो टीवी वगैरह होते, तो कभी जब अचानक से लाइट चली जाती है तो आप देखते हैं कि जो टीवी का बल्ब होता है वो जलता रहता है, और कुछ देर पश्चात क्या हो जाता है, वो टीवी का बल्ब क्या हो जाता है, बुझ जाता है। या आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हम चार्जर बोर्ड पे लगाते हैं, तो जब चार्जर को हम बोर्ड पे लगाते हैं तो बहुत सारे चार्जर ऐसे होते हैं कि उनके रेड बटन होता है, रेड लाइट लगी होती है, और वो रेड लाइट क्या होती है, जैसे हम स्विच को ऑफ कर देते हैं लेकिन वो रेड लाइट जलती रहती है। तो क्यों जल रही है, क्योंकि वहां पर स्वप्रेरण हो रहा है। तो स्वप्रेरण होने के कारण वो बल्ब क्या होता है, जलता रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहां पर सर अन्योन्य प्रेरण क्या होगा, इसको आप नोट करिए, फिर हम इसको समझाते हैं। नोट कर लिया। अब स्वप्रेरण, लेकिन यहां पर हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे जो आपको एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहां पर एक कुंडली इस तरीके से बना लेंगे। ये बेटा हमने क्या कर लिया, कुंडली बना लिया। और ये कुंडली बनाने के बाद ये आपने क्या किया, कुंडली बना लिया, और यहां पर इस तरीके से एक हमने क्या लगा दिया, रोएस्टर लगा दिया। क्या लगा दिया, रोएस्टर। इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। ठीक है, और यहां पर हमने बेटा क्या लगाया, धारा नियंत्रक लगा दिया। और यहां पर हम एक काम करते हैं कि एक कुंजी के लगा देते हैं, और यहां पर हमने क्या किया, एक बैटरी को लगा दिया। ठीक, और इसके पास भी हमने क्या किया, एक कुंडली और ले ली। ये हमने कुंडली और ले ली, और इस कुंडली से हमने यहां पर एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर। अब क्या होगा, याद रखना कैसे अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होगा, ध्यान से सुनना। यहां पर हम बल्ब भी लगा सकते हैं, फिलहाल हमने गैल्वेनोमीटर को लगाया।
तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर कुंडली को ऑन करेंगे तो यहाँ से हम धारा क्या बेटा आई प्रवाहित करेंगे। जैसे इसमें धारा हम आई प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में क्या जाएगी, धारा आई जाएगी। तो जब धारा इस कुंडली में आई जाएगी तो इसके चारों ओर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। इस तरीके से क्या उत्पन्न हो जाएगी, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गई और उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमारी दूसरी कुंडली आ जाएगी। और जैसे हम स्विच को क्या करेंगे, स्विच तो अभी ऑन है, अब यहाँ पर हमने क्या लगाया है, धारा नियंत्रक लगाया है। अब ये धारा नियंत्रक क्या करेगा, धारा का मान नियंत्रित करेगा। अब धारा का मान नियंत्रित क्यों करेगा, यानी धारा के मान को क्या करेगा, कम ज्यादा करेगा। यहाँ पर आपने देखिए, जितनी ज्यादा धारा होगी उतना चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में क्या होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स होगा उतना ज्यादा। तो जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब धारा के मान को घटाएंगे बढ़ाएंगे, देखो ये क्या है, प्रतिरोध है। और आप लोगों ने पढ़ रखा है कि V बराबर होता है IR। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I हो जाएगा। यानी जब धारा का मान ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम, यानी प्रतिरोध धारा के मान को घटा देगा। सीधा सा मतलब आप समझिए कि प्रतिरोध क्या करेगा, धारा के मान को घटा देगा। अब यहाँ पर आपके सामने लगा था धारा नियंत्रक, तो अभी धारा नियंत्रक यहाँ पर था तो प्रतिरोध अभी ज्यादा बड़ा दिख रहा है, प्रतिरोध क्या दिख रहा है, ज्यादा बड़ा दिख रहा है। तो अब हमने क्या किया, इसको ऊपर लगा दे तो प्रतिरोध की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। तो जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जब प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इस रॉस्टर के द्वारा, इस तार के द्वारा हम करंट को घटा या बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से अप डाउन करके हम इसको क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। तो धारा के मान में लगातार परिवर्तन करने से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी जितना ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जितनी कम धारा होगी उतना कम कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। बात क्लियर है। तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र कम या ज्यादा होना मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण ये जो इसके पास में रखी कुंडली होती है, इसमें बेटा क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और जिसके कारण जो दूसरी कुंडली है, ये हमारी कौन सी कुंडली है, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है। और ये बेटा हमारी कौन सी है, सेकेंडरी कुंडली। तो दो कुंडली यहां पर होती, प्राथमिक कुंडली, सेकेंडरी कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली की सहायता से दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किसके कारण हो रहा है, इस कुंडली के कारण। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, धारा के मान को कम ज्यादा करने से चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर जब लगातार चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, एक कुंडली की सहायता से दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इसका नाम रखा गया है अन्योन्य प्रेरण। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, स्वयं कुंडली के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, इसलिए इसको क्या बोला गया था, स्वप्रेरण बोला गया था। आइए इसके कैलकुलेशन पे देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसमें धारा बहेगी। तो फाई समानुपाती आई, पूरी कैलकुलेशन यही उतारनी है। और फाई बराबर अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट आपने क्या लिया था, स्वप्रेरण गुणांक क्या था, एल था। जबकि अन्योन्य प्रेरण में बेटा क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एम और ये क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पर ए क्या है, ये आपका है अन्योन्य प्रेरण क्या बेटा, गुणांक। तो ये आपका क्या हो गया, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अगर हम यहाँ से m का मान निकाले तो आप माइनस को छोड़ सकते हो, तो फाई अपॉन क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका यहाँ पर बन सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसके लिए हमने फार्मूला अवकलन करके यानी di/dt के पदों में बनाया था, विद्युत वाहक बलों के पदों में बनाया था, वैसे हम इसके लिए भी बनाएंगे। तो चूंकि आप जानते हैं कि फाई बराबर होता है माइनस का mi, ये आप जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। आप जब अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d∅dt और ये हो जाएगा d/dt, और यहाँ पर ये माइनस का m और ये i। ठीक, d∅dt क्या होता है, यहाँ पर देखिए d∅dt मैं लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं d∅
डी टी इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। ये होता है तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ई बराबर, ये माइनस एम क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा डी आई और नीचे क्या है, डी टी। तो यहाँ पर ये बेटा इसका क्या बन गया, फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाएगा, ये अननोन प्रेरण। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता, तो याद रखना ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। तो ये हमें अननोन प्रेरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो बेटा वो जो डिवाइस है उसका नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। सर ट्रांसफार्मर में तो एसी करंट बहता है, तो यहाँ पर तो कौन सा करंट आप दे रहे हैं, डीसी करंट दे रहे हैं। तो सर वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा, सवाल ये भी तो मन में होना चाहिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं इसको। अब देखिए यहां पर समझने की थोड़ा सा कोशिश करिएगा, क्या हो रहा है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब इसमें क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब आइए इस बात को हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि आखिर अन्योन्य प्रेरण का एग्जाम्पल ट्रांसफार्मर में इसी तरीके से कुंडली होती है बेटा, और वहां पर कौन सा प्रेरण होता है, अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होता है। सवाल यह है कि सर अगर वहां पर अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होता है तो सर वहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फिर कैसे होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किस तरीके से होगा। भैया एसी करंट है, लेकिन यहाँ पर आपने सर कौन सा करंट यूज किया है, हमने डीसी करंट यूज किया। तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना होगा, नहीं जानते तो आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। जो हमारा एसी करंट होता है वो हाफ चक्र में बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है और हाफ चक्र में निगेटिव। हाफ चक्र में पॉजिटिव और हाफ चक्र में क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है, यानी इस वाले पॉइंट पे जहां पर है ये क्या होता है, शून्य हो जा रहा है। तो हमारा एसी करंट कुछ इस तरीके से चलता है। अब सपोज करिए यहां पर हमने क्या किया, इस रॉयस्टर को हटा दिया, और रॉयस्टर को हटाने से यहां पर क्या हो गया, हमने कौन सा लगा दिया, अब ये एसी करंट का साइन होता है तो हमने कौन सा करंट लगा दिया, एक एसी करंट यहां पर हमने देना स्टार्ट किया। जैसे में एसी करंट यहां पर देंगे तो एसी करंट का काम क्या हो रहा है, एक बार देखो प्लस हो रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर जीरो, फिर प्लस, फिर जीरो, फिर माइनस, फिर जीरो। तो ये लगातार क्या हो रहा है, इसके धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहले धारा पॉजिटिव होगी, फिर जीरो हो गया, यानी धारा बहना ही बंद कर दिया। फिर धारा निगेटिव हुई, फिर जीरो हो गई, फिर पॉजिटिव हुई, फिर जीरो हो गई। तो धारा का मान लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो धारा का मान जब लगातार बदलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र में भी लगातार बदलाव होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में लगातार बदलाव होगा तो कुंडलीय चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, आपकी आपेक्षिक गति होगी, और आपेक्षिक गति होने के कारण क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्राइमरी कुंडली से क्या होगा, सेकेंडरी कुंडली में क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और इस तरीके से एक कुंडली की वजह से दूसरी कुंडली में बेटा क्या होगी, धारा बहने लगेगी। तो ये एग्जाम्पल है, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात करूंगा जब मैं क्या चीज पढ़ूंगा, ट्रांसफार्मर पढ़ूंगा। और ट्रांसफार्मर हम लोग बेटा अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और अगला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करंट। और वहां पर हम बात करेंगे कि एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस चैप्टर में आपके लिए इतना ही था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, दोनों ही टॉपिक क्या हैं आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एग्जाम में प्रायः आते ही आते हैं, किसी ना किसी पेपर में ये जरूर आएंगे, तो इनको आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।